देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले एफआई डेटा देखेंगे कि एफआई डेटा कल के लिए जो है यानी मंडे के लिए क्या कुछ कह रहा है। ये जो एफआई डेटा है, ये एफआई डेटा अभी हम देख रहे हैं 14 जून का जो हमारा काम आएगा 18 जून को। 18 जून इसलिए क्योंकि 15 जून हमारा सैटरडे है, 16 जून हमारा संडे है, 17 जून फेस्टिवल हॉलीडे है बकरीद की। फिर उसके बाद 3 दिन जो है हॉलीडे रहने के बाद अगला जो ओपन होगा मार्केट वो 18 जून को ओपन होगा। तो 14 जून की जो हमारी एफआई डेटा है वो काम आएगी 18 जून को। तो सीधा चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्रो ट्रेडर्स और क्लाइंट के बीच में प्राइसेस अभी काम कर रही है। फिलहाल अगर ऑप्शन में देखें तो कहीं ना कहीं एक बाइंग सेंटीमेंट 1 लाख का हमें देखने को मिल रहा है। तो उस बाइंग में नेट बाइंग 1 लाख की है, जिसमें पुट राइटर जो हैं वो हावी दिख रहे हैं और कॉल का नेगेट बाइंग जो है वो 30,000 है। तो ओवरऑल अगर देखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं एक फ्लैट टू बाइंग साइड जो है प्रो ट्रेडर्स बहुत दिनों बाद ये ग्राफ मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूँ कि प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं एक फ्लैट टू अपवर्ड टाइप का देखने को हमें मिल रहा है या फिर मिल सकता है। 18 जून के आसपास प्राइसेस क्या हो सकती है, गैप अप हो सकती है। क्या हो सकती है, गैप अप हमें देखने को मिल सकता है। और हाई पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस क्या हो, यहाँ से गैप अप हो या फिर उस दिन का डे का क्या हो, बुलिश मार्केट हो। डे का क्या हो, बुलिश मार्केट हो। यानी 18 जून को जब प्राइसेस ओपन होगी तो कहीं ना कहीं एक गैप अप देखने को मिलेगा या फुल डे का बुलिश देखने को हमें एक प्राइसेस का मिल सकता है। अगर क्लाइंट की बात करें कि क्लाइंट का ऑप्शन जो है वो क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन में ये 50,000 का इनका क्या है, बुलिश सेंटीमेंट है। 50,000 के बुलिश सेंटीमेंट में इन्होंने कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर रखा है। कॉल और पुट दोनों को क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। तो ओवरऑल इनका जो व्यू है वो कहीं ना कहीं एक फ्लैट का व्यू है। प्राइसेस क्या रहेगी, क्लाइंट का व्यू क्या है, फ्लैट रहेगी, ना ऊपर ना नीचे, ऑलमोस्ट क्या रहेगी, फ्लैट रहेगी। तो इनका व्यू भी एकदम सही कह सकते हैं। अगर फ्यूचर की बात हम देखें कि फ्यूचर में क्या प्रो जो है वो सोच रहे हैं, तो फ्यूचर की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं 6,000 साढ़े 6700 की एक बाइंग आई है आज के डेट में। ओवरऑल बाइंग जो पहुंच गया है वो 22,000 के आसपास पहुंच रहा है। तो एक पॉजिटिव रिजल्ट है कहीं ना कहीं एक ऊपर जाने के लिए ही कि प्राइसेस यहाँ से क्या कर सकती है, ऊपर जा सकती है। अगर दूसरा फ्यूचर की बात अगर क्लाइंट का करें तो ये शॉर्ट कर रखा है इन्होंने 4,000। तो उस हिसाब से टोटल जो इनकी बाइंग बच गई है 25,000 के आसपास की बाइंग इनकी बच गई है। अगर एक बार ऑप्शन में देख ले एफआई डेटा का, तो 13,000 का इनका टोटल बाय है अभी, जो एक विन विन सिचुएशन है। तीनों की क्या है, एक बाइंग बाइंग सिचुएशन है। तो हो सकता है कि प्राइसेस इस वीक में बुलिश हो, इस वीक में प्राइसेस क्या हो, बुलिश हो। अभी आगे देखते हैं कि फ्यूचर में क्या चल रहा है। फ्यूचर की एफआई डेटा अभी क्या शो कर रही है। तो ओवरऑल नेट पोजीशन जो है इनका एक शॉर्ट का पोजीशन है 24,000 का एफआई का। और वाई चेंज आज अगर 10,000 ऐड हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पीछे से पता चलेगा कि इनका 34,000 था 13 को, जो 24,000 हो गया, घटा है। 80,000 था, बाइंग कर रहे हैं, यानी ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें कि एफआई डेटा का किस तरीके का बिहेवियर है, तो फ्लैट टू बुलिश है प्रो। क्लाइंट क्या है, फ्लैट है। और एफ आई जो है वो क्या है, बुलिश है। कहीं ना कहीं वो अपना शॉर्ट पोजीशन अगर घटा रहे हैं तो उन्हें डर लग रहा है कि प्राइसेस अब और शॉर्ट नहीं होगी, और प्राइसेस क्या होगी, शॉर्ट नहीं होगी। तो ये भी क्या है, बुलिश है। तो आने वाले इस वीक के लिए मैं यही कहूंगा कि प्राइसेस क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं बुलिश हो सकती है। क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं प्राइसेस बुलिश हो सकती है। तो ये जो भी एफ आई डेटा रोज रोज हम देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को समझ जाते जाते हो कि कहीं ना कहीं प्रो क्या सोच रहे हैं, एफ आई क्या सोच रहे हैं, या क्लाइंट क्या सोच रहे हैं, तो एक एज मिल जाता है कि आने वाले एक दिन के बाद जो है प्राइसेस किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो अभी चलते हैं और वाई डेटा में देखने का प्रयास करते हैं कि वाई डेटा जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। वाई डेटा के ओपन इंटरेस्ट में जाके शोल ऑप्शन करके देखते हैं कि ओवरऑल शोल में देखते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ बन रहा है। तो ओवरऑल ये देखने वाली बात है। यहाँ पे देखो, पुट का जो राइटिंग है वो 7 करोड़ है और कॉल का जो राइटिंग है वो 5.5 करोड़ है। इसका क्या मतलब है, प्राइसेस उड़ने वाली है। प्राइसेस क्या होने वाली है, उड़ने वाली है। एक अच्छा खासा हम रिट्रेसमेंट देख के हम क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि इतना अच्छा डेटा शो हो रहा है ना भाई, कि हम इसको एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन जो है वो देख सकते हैं, इधर गैप अप या बुलिश, बुलिश मार्केट। तो ये तो शॉल का हो गया। अभी 10 स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे भी ओवरऑल पुट राइटर जो है वो ज़्यादा है। तो अभी हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट में जो है वो प्राइसेस काम कर रही है। तो 14 जून, एक दिन पहले का 13 जून, 14 जून का शोल डेटा।
400, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि अभी ये मैंने बताया कि ये 14 जून के दिन प्राइसेस ने किस तरीके से बिहेव किया है। ऑलमोस्ट 400 पे देखे तो कॉल राइटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन इसके ऊपर इतनी बढ़त आई है पुट राइटिंग में, ऑलमोस्ट कितना, यहाँ से अगर इसको निकाले तो 1/3 जो है इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है कहीं ना कहीं पुट राइटिंग में। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा पुट राइटिंग में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ऑलमोस्ट इस साइड जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग में एक ऊपर की तरफ बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि प्राइसेस आने वाले समय में एक अच्छा खासा बुलिश देखने को हमें मिले। अब अगर करते हैं कि कॉल राइटिंग जो है उनका क्या पोजीशन यहाँ पे टैग है, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग जो दूसरा नंबर है वो 450 के आसपास भी एक बुलिश टाइप का सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि प्राइसेस 465 के आसपास खड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं 450 जो है उसको सपोर्ट कर रही है। तो अब नेक्स्ट डे जो प्राइसेस ओपन होगी तो उसका क्या पॉसिबिलिटी है, कहीं ना कहीं 500 पे सस्टेन करे, 500 पे क्या करे, सस्टेन करे, और सस्टेन करने के बाद प्राइसेस क्या जाए, ऊपर जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक राइटर्स जो है उनको एक मौका जो है प्राइसेस देगी कि भैया आप निकल लो कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। यहाँ पे एक अच्छा खासा डेटा हमें देखने को मिल रहा है 300 पे, 400 पे, 450 पे और 300 पे। लेकिन इस प्लेस पे अगर आप देखो 500 के आसपास अगर प्राइसेस ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं वो 550 को एक अच्छा खासा हिट टच करेगी, और देखते ही देखते 600 के आसपास जो है प्राइसेस चली जाएगी। प्राइसेस अगर रुक जा सकती है कहीं पे तो वो 600 के आसपास नहीं रुकेगी, 700 के आसपास रुकेगी, नहीं तो 800 के आसपास रुकेगी। तो आने के लिए कहता हूँ कि अगर 500 को ऊपर की तरफ क्लोज कर रही है तो 600 को बड़ी आसानी से वो काट लेगी, क्योंकि ये इसको ओवरटेक करने में ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, और ये प्राइसेस क्या करेगी, इसको अच्छा खासा ओवरटेक कर देगी बहुत कम समय में। लेकिन प्राइसेस कहाँ रुक सकती है, वो कहीं ना कहीं एक 700 के आसपास जाके जो है प्राइसेस रुक सकती है। तो आने वाले समय के लिए अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 400 से एक 600 700 के आसपास का एक बुलिश टाइप का सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। प्राइसेस जो सपोर्ट होगा वो 400 रहेगा, और रेसिस्टेंस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 700 रहेगा। प्राइसेस अगर 500 को पार कर लेती है, तो अगर 500 हमारा रेसिस्टेंस बनता है तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन इस बीच में लगाएगी, और तब प्राइसेस को ऊपर की तरफ तोड़ेगी। तो ये हमारा ओवरऑल रहा। 400 एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा, और 700 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस का काम करेगा आने वाले 1-2 दिन के लिए, आने वाले 1-2 दिन ट्रेडिंग डेज के लिए। तो अभी चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऑप्शन चेन में किस तरीके से बिहेव कर रही है। यहाँ पे आ गए हैं ऑप्शन चेन में, और देखते हैं कि ऑप्शन चेन में कहाँ पे कौन सा डेटा हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये ऑप्शन डेटा, ऑप्शन जो है वो 20 जून की एक्सपायरी का है। आज 14th डेट है 14th, जो आगे काम आएगा हमारा 18th को, क्योंकि 15-16 जो है वो सैटरडे संडे है, और 17th जो है वो बकरीद की है छुट्टी। तो 400 पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं 51 की यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो 400 के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है। 450 पे ओवरऑल देखें तो 17 है, और यहाँ पे 16 है। ओवरऑल ये भी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे 41 है, और इस पोजीशन पे क्या है, 24 है। तो 500 हो सकता है कि रोकने का प्रयास करें पूरा पूरा। 550 क्या रोकेंगे, 8 है, 4 है, डबल कर सकते हैं इसको, आसानी से ऊपर ले सकते हैं। 22 है और 5 है। 600 पे लिटिल बिट जो है प्राइसेस रुकेगा, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट थोड़ा करेगा, और उसको ऊपर की तरफ ले जा सकता है। यहाँ पे अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो 400 से 600 एक पहला सपोर्ट और रेसिस्टेंस में बनता हुआ दिखेगा। अगर प्राइसेस इंट्राडे में 600 को अगर पुट राइटर हावी हो जाते हैं 600 पे, तो 600 के ऊपर प्राइसेस जा सकती है 700 तक। अब बात कर लेते हैं कि चेंजेस जो है वाई में वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इधर साइड अगर चेंजेस देखें तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस में। क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइसेस आने वाले समय में जो है एक बुलिश सेंटीमेंट जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी चलते हैं चार्ट में, एक बार देखें कि चार्ट जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, या फिर चार्ट में किस तरीके से हम कुछ जो है वो देख सकते हैं 18 जून के लिए। 18 जून को चार्ट जो है वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, हाई लो ड्रॉ करेंगे, और आवरली में भी देखेंगे मैक्सिमम ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी जो है उसकी कितनी। सबसे पहले चार्ट के लिए अगर बात करें तो हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस जो है डेली टाइम फ्रेम में क्या कुछ करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे आ गए हैं हम डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं आज जो 14th डे के दिन जो प्राइसेस बनी है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी पहले सेलिंग में आई है नीचे, और फिर ऊपर एक अच्छा खासा बाइंग जो है प्राइसेस ने दिया है। तो हो सकता है कि ये लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करे गैप से, या फिर बुलिश प्राइस से और ऊपर की तरफ और जो है प्राइसेस जा सकती है। डाउनसाइड की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या की है, एक डाउनसाइड आने के बाद एक अच्छा खासा बाइंग जो है यहाँ से उठाया है प्राइसेस ने।
दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं इस पोज़ीशन पे भी देख सकते हो प्राइसेज़ ने क्या किया है, एक बाइंग पोज़ीशन जो है उठाया है और इसके बाद जो है प्राइसेज़ कभी नहीं रुकी है। ऑलमोस्ट इस पोज़ीशन से जो बाइंग आई है, जैसे यहाँ से नीचे की तरफ जो है एक हल्का-सा बाइंग मटेरियल यहाँ से उठाए हैं प्राइसेस ने और यहाँ से जो ऊपर गई है ऑलमोस्ट कितना पॉइंट गई है 1% के आसपास यानी 225 के आसपास जो है ऊपर गई है। तो पॉसिबिलिटीज क्या बनते हैं कि जब प्राइसेस यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मटेरियल अगर उठा रही है तो हो सकता है कि 1% के आसपास यहाँ से मूवमेंट प्राइसेस का ऊपर आए, 1% से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर प्राइसेस का मूवमेंट अगर यहाँ से 1% के आसपास आता है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 600 के आसपास तक आराम से प्राइसेस जो है वो जा सकती है आने वाले समय में, या फिर हो सकता है 1-2 दिन में 600 के आसपास को जो है आराम से टच करती हुई हमें नज़र आ सकती है। तो और वैसे भी दूसरी चीज़ अगर देखने का प्रयास करें कि ऊपर का रेसिस्टेंस जो हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का, वो कहीं न कहीं ये एक रेसिस्टेंस ज़ोन जो है जो कि 600 के आसपास हमें दिख रहा है। ये प्लेस तक जाएगी, एक अच्छा खासा वीक क्रिएट करेगी और हो सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ एक डाउनफॉल दे इस चैनल को और कंटिन्यू करना है तो। और नहीं तो अगर क्या करेगी, कहीं न कहीं इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, बड़ी आसानी से एक रिट्रेसमेंट लेगी और उसके बाद ऊपर की तरफ जा सकती है। तो आने वाले समय के लिए 600 का हम देख सकते हैं कि प्राइसेस क्या कर सकती है, कहीं न कहीं 600 के प्राइस तक वो जा सकती है। चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम में क्या कुछ हमारा प्राइसेस जो है वो कह रहा है। फिलहाल कुछ चार्ट ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं आवरली टाइम फ्रेम में और आवरली टाइम फ्रेम तो एक अच्छा खासा चैनल बन रहा है, बुलिश है। अगर यहाँ पे बात करें तो प्राइसेस कहीं ना कहीं इस लो टू हाई के आसपास एक बाइंग जो है देखने को मिला है। इस प्लेस से क्या आई है, प्राइसेस की बाइंग जो है वो आई है। अभी प्राइसेस इस हाई को ब्रेक करेगी 480 को 500 के ऊपर और 600 का पॉसिबिलिटीज है कि ऊपर 560 600 के आसपास जो है प्राइसेस जा सकती है। तो फर्दर अगर 5 मिनट का लो अगर ब्रेक नहीं होता है तो प्राइसेस का एक अच्छा खासा चांस है कि वो ऊपर की तरफ जा सकती है। फिलहाल प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो फर्दर जो अभी हमें सपोर्ट देखने को मिला है कि प्राइसेस अगर यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके हो सकती है, क्योंकि प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं इस हाई को अगर ब्रेक किया है ऊपर की तरफ तो पॉसिबिलिटीज क्या है, कहाँ तक जा सकती है, 524 तक नेक्स्ट जो है देखने को मिल सकता है। तो प्राइसेस अगर यहाँ से, अगर मैं बात करूँ कि कल के डे में अगर प्राइसेस इस जगह पे ओपन होती है तो यहाँ तक जो है फर्दर जा सकती है 525-24 तक, या फिर डायरेक्ट गैप अप हो सकता है प्राइसेस का इस लेवल से। यानी अभी अगर प्राइसेस 450 के आसपास खड़ी है तो यहाँ से 525 के आसपास यानी ऑलमोस्ट 75 पॉइंट का क्या हो सकता है, गैप अप हमें देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत हद तक एक सही चीज़ भी है। तो इस पोजीशन पे क्या होगा, प्राइसेस का एक गैप अप हमें देखने को मिल सकता है 550 520 के आसपास का, और यहाँ से एक हल्का, अगर हो सकता है कि पुट राइटर अगर ज़्यादा हावी नहीं दिखा तो प्राइसेस एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आ सकती है। लेकिन अगर पुट राइटर हावी दिखे तो यहाँ एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होगा और यहाँ से प्राइसेस कैसे चली जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पुट राइटर हावी हो जाते हैं इस प्लेस पे तो 500 के जितने कॉल राइटर हैं वो एक डाउन साइड जाएंगे और 500 के पुट राइटर जो है वो अप साइड जाएंगे, और पीछे के पुट राइटर जो आके एक स्ट्राइक प्राइस पे कहीं ना कहीं उसको राइट करेंगे और वहां से प्राइसेस क्या करेगी, एक ऊपर का रास्ता तय करेगी। तो फिलहाल यही हो सकता है। प्राइसेस क्या कर सकती है यहाँ से, अगर उसको वाकई में ऊपर जाना है तो अगर प्राइसेस का मान लो कि इस हाई को ब्रेक किया है तो अभी जिस पोजीशन पे अगर प्राइसेस खड़ी है यहाँ से लो टू हाई अगर ड्रॉ करे तो कहीं ना कहीं एक प्राइसेस अभी बाइंग जोन में ही खड़ी है। बाइंग जोन में कैसे खड़ी है, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है वो एक बाइंग जोन है। तो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस क्या करे, गैप अप ओपन हो। क्योंकि अगर नीचे की तरफ जाती है तो अगर 423 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हमारा ये स्टॉप लॉस होगा, हमारा क्या होगा, एक स्टॉप लॉस होगा। हम इस पोजीशन से स्टॉप लॉस लेंगे। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ से गैप अप हो या प्राइसेस अगर फ्लैट ओपन भी देती है इस प्लेस पे क्या ओपन देती है, फ्लैट ओपन देती है तो यहाँ से बुलिश होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी जो प्राइसेस यहाँ पे ओपन किया और एक रिट्रेसमेंट लिया नीचे की तरफ तो ये एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन, हम देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी ही यही है कि हम इसी पोजीशन पे जो है क्या लेते हैं, ट्रेड लेते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइसेस क्या हो, एक गैप अप हो, एक क्या हो, गैप अप हो। आने वाले समय के लिए गैप अप हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आगे जो रेसिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 480 के आसपास है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट एक बार ले चुका है प्राइसेस ने। तो ऑल टाइम हाई पे कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है अभी चल रही है 490 के आसपास जाके जो है ऊपर से आई है। अगर इस लो को ब्रेक नहीं करे, ये 430-28 का अगर लो स्ट्रॉन्ग रहे
तो प्राइसेस ऊपर की तरफ तो रास्ता इसका साफ दिख रहा है, कहीं ना कहीं इस प्लेस से ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से आके अगर 0.6 का रिट्रेसमेंट ले रही है तो एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ प्राइसेस जा सकती है, 600 तक जाएगी। ये कब का है? 18 जून को ही 2-2:30 बजे तक एक अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कि प्राइसेस ऊपर ना जाके इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, रिट्रेसमेंट लेके ऊपर उठी, तो हम इस प्लेस से इसको इस यहाँ पे आके कंसोलिडेट होगी, यहाँ से क्या कि एक डिमांड जोन जो है 300 350 के आसपास, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर जा सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है ऊपर चढ़ चुके हैं, एक अच्छा खासा हमें एफ आई डेटा दिख रहा है बुल का, तो गैप अप होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल 18 जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में और देखेंगे कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक साइकोलॉजी और माइंडसेट का जो प्लेलिस्ट है वो हमने शुरू किया है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो कि प्राइसेस जो किस तरीके से साइकोलॉजी और माइंडसेट के बिहाफ पे काम करती है और वहाँ पे हम किस तरीके से जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।